रहे हैं। आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई-एम साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस अकेले लड़ी, गठबंधन नहीं किया। यही हार की वजह है। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से बिना ही यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इनमें 2 सीटें वो थी फूलपुर और मझवा, जहां से कांग्रेस लड़ना चाहती थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस पर दबाव हुआ और कहा गया कि सीएम का नाम पहले घोषित होना चाहिए। आज कांग्रेस की बैठक भी हुई और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हार की समीक्षा के लिए हुई इस बैठक में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कोषाध्यक्ष अजय माकन, हरियाणा चुनाव के लिए नियुक्त वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत आदि शामिल हुए। हरियाणा के प्रदेश नेताओं को इसमें नहीं बुलाया गया। जिस तरीके से अभी तक का इंडिया ब्लॉक का परफॉर्मेंस है, कांग्रेस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और ये एक राज्य नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में एक साथ उठ रही मांग है। हाल ही में जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए और जो नतीजे रहे, उसके बाद महाराष्ट्र पर अब निगाहें सभी की हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सवाल हैं और समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर पहले ही कैंडिडेट्स घोषित कर चुकी है। इनमें 2 सीटें वो हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी। आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कई सवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 6 प्रत्याशियों के नाम पहले ही बिना कांग्रेस से विचार किए घोषित कर दिए। अब उनका कहना है कि बची हुई सीटों पर बातचीत करके विचार करेंगे। गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। कांग्रेस को बची हुई सीटें देंगे। बची हुई सीटों में बातचीत कर करके विचार करेंगे। चुनाव आने वाले हैं। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना। अपने अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना। मेहनत नहीं करेंगे तो, और इस चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीजें तो जनता माफ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। अरविंद केजरीवाल ने भी कई सवाल इशारों में पूछ लिए। उधर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि वो हरियाणा चुनाव को बीजेपी की जीत कम और कांग्रेस पार्टी की हार ज्यादा मानते हैं। उनका ये मानना है कि अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग हो सकते थे। भारतीय जनता पार्टी की जीत कम और कांग्रेस पार्टी की हार ज्यादा मानूंगा। अभी इस फेज में 2 राज्यों में चुनाव हुए। एक जम्मू कश्मीर के राज्य में जहां गठबंधन का चुनाव लड़ा गया, जहां कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ आकर चुनाव लड़ा, वहां परिणाम जो आए वो भिन्न है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी हारी और गठबंधन जीता। हरियाणा में दुर्भाग्यपूर्ण गठबंधन नहीं बन पाया और यहां पर नतीजे भिन्न हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं इन चुनावों को, इस नतीजे को खासतौर पे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भाजपा की जीत कम और कांग्रेस की हार ज्यादा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकांश लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया। अधिकांश लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई सरकार, एक नए राजनीतिक दल की या एक नए राजनीतिक फॉर्मेशन की सरकार लाने के लिए वोट दिया, जिसमें लगभग 60 से अधिक प्रतिशत वोट बदलाव को पड़ा। लेकिन फिर भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के चलते या गणित के चलते भाजपा का बहुमत से आंकड़े से कहीं अधिक सीटें आई और उनकी अपनी सरकार बनी। इसीलिए मेरा यह मानना है कि अगर हम एकजुट होकर शायद चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग हो सकते थे। उधर सीपीआई महासचिव डी राजा का कहना है कि बीजेपी हरियाणा में फिर से सरकार बनाने में इसलिए सफल रही क्योंकि इंडिया गठबंधन सही से सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया, एक साथ कैंपेन नहीं हुए। अगर ऐसा होता तो हरियाणा में नतीजे अलग होते। The results have come out. BJP managed to come back to power in Haryana.
It is primarily because of the India bloc parties could not have proper seat sharing arrangement, could not have united campaign. Otherwise, results would have been different in Haryana also. Kashmir, it was expected. National Conference would do better. They did better. And there also, the way BJP managed to win seats in Jammu region, it is a matter of concern. The India bloc political parties must do serious introspection, review their tactics at the time of elections, and they will have to put their heads together in order to save the country from right-wing forces like BJP. उधर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने ही ये लड़ाई लड़ी है, वहां पर गठबंधन बन नहीं पाया था और उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। हमारा स्टैंड यही है कि इंडिया गठबंधन ने जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम किया है और सरकार बनने वाली है, और हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है। वहाँ पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जो सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहाँ कमियां रह गई, वो आई एम श्योर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक और कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हमने हरियाणा चुनाव परिणामों पर समीक्षा बैठक की। एग्जिट पोल के बाद जिस तरह नतीजे आए उनमें जमीन और आसमान का अंतर है। बहुत सारे कारण हैं, चुनाव आयोग से लेकर आपस में मतभेद से लेकर बहुत सारी चीजें हैं। सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि इस हार को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया, वहां की जनता एक स्वर में कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि नतीजे उसके उलट आए। ईवीएम और कई तरह की आशंका हमारे कार्यकर्ताओं और लोगों के मन में है। देखिए, इस हार को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा मीडिया, पूरे एग्जिट पोल, पूरी वहाँ की आम जनता एक स्वर में कह रही थी, आज नहीं महीने भर से कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। उसके बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि आप मतलब बिल्कुल परिणाम उल्टा आ गए हैं। तो ये खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने बहुत इसको लिया गंभीरता से। इसीलिए आज जो सीनियर ऑब्जर्वर्स थे और जो एआईसीसी के दोनों सचिव थे, उन सबको बुलाया गया, बातचीत करी गई, खुल के बातचीत हुई। बाबूलाल जी जुड़े वहाँ से, गुजरात से, तो कम से कम डिस्कशन अच्छे ढंग से हुआ है।